लत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। जी हाँ, पिंजरे वाली मुनिया। ये जो गाने की लाइन है फिल्म तीसरी कसम राज कपूर की, एक 10 इंच की एक छोटा सा पक्षी हरे रंग का, जिसे हम हरी मुनिया ग्रीन मुनिया कहते हैं, धड़ पर जेब्रा वाली लाइनें, चोंच लाल और बहुत ही खूबसूरत। शुरुआती दौर में ये अहमदाबाद के आसपास देखी गई तो अहमदाबाद का पक्षी कहा गया, और फिर लोगों ने सुंदरता की वजह से इस मुनिया को अपने घरों के पिंजरे में कैद कर लिया, अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए। संकट इतना आ गया कि अब वो दिखनी बंद हो गई, और अब दुनिया में कहीं ग्रीन मुनिया को देखना है तो आपको केवल एक जगह पर मिलेगी, वो भी कुछ स्पॉट हैं आबू पर्वत के, यानी कि माउंट आबू के पर्वतों के कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर वो मिलेगी। ये कहना है डॉक्टर एस.एस. मेहरा का, जो भरतपुर के हैं। भरतपुर में हम एक बार उनके घर गए थे और उनसे जो बातचीत हुई तो उस बातचीत में उन्होंने ये जिक्र भी किया। इससे पहले मैं मुनिया के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। इतने खूबसूरत पक्षी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे गौरैया है और दुनिया भर की चिड़ियाएं हैं जो संकट में हैं, यानी कि लगभग उनके अस्तित्व खत्म हो रहे हैं। चाइना में तो देखा ही आपने कि किस तरीके से इकोसिस्टम को नष्ट करने के लिए चिड़ियों को मारा गया, क्योंकि वो दाना खाती थी, अनाज खाती थी। लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान अब हो गया जब वो चिड़ियाएं नष्ट हो गई। उसके बदले में क्या हुआ चाइना में, सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से हम लोग भी जब किसी पक्षी की या किसी वल्चर की या इस तरह के जानवर को ख़त्म कर देते हैं तो वो हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा होता है। अगर प्रकृति ने किसी चीज़ को बनाया है तो वो उसके पीछे उसका लॉजिक होगा, और हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते। हम सिर्फ अपने नुकसान से एकदम डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ और नुकसान से देखते हैं। जिंदगी में शायद हमारा डिसीजन भी प्रत्यक्षली लाभ और हानि के ऊपर आधारित होते हैं। पक्षी का भी ऐसे ही है। तो इस तरह की ग्रीन मुनिया अब हमारे जीवन में बहुत संकट की स्थिति में है और माउंट आबू पे मिलती है। तो इस पक्षी की खासियत थी और इसकी सुंदरता को कई सारे, सबसे पहले जो जिक्र इसका आया 1790 के रूप में आया, और उसके बाद में 1926 में इसकी खूबसूरती की बात हुई। 1926 के बाद फिर एक 1961 में हुई, फिर 1974 में, और पक्षी विद जो है फिर उन्होंने उसको गौरैया के समतुल्य एक चमकदार, बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत प्रजाति मुनिया की मान ली गई। मुनिया एक तरीके से एक बालिका का प्रतीक है। तो हमारे देश की मुनिया को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है और इस ग्रीन मुनिया को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और ग्रीन मुनिया को भी बचाओ। भले ही वो अब आपके पिंजरे में नहीं है, क्योंकि एक्ट और धाराएं बहुत सख्त हो गई हैं, कानून सख्त हो गए हैं, लेकिन वो माउंट आबू पर्वत के इलाके के कुछ पर्टिकुलर हिस्से में ही अब उपलब्ध है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको जानते हैं। आइए समझें डॉक्टर मेहरा क्या कह रहे हैं। अब हार्डकोर साइंटिस्ट रहने में दिक्कत ये थी कि मैं तो बड़े बड़े पर्चे लिख दूंगा, बुक्स लिख दूंगा, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग टू द सोसाइटी। तो 2004 में एक ट्राइबल ने पूछा भी यही कि सर आप 1 महीने 2 महीने तो हमारे साथ रह के हमें बचा लोगे कि हम पेड़ नहीं काटे, चिड़िया नहीं पकड़े, 2 महीने के बाद क्या? तब फिर वाइफ का और मेरा ये सोचना हुआ कि अगर यही बात है तो हमारा कंजर्वेशन, जो पेपर्स लिखने का या जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सब बेकार है अनटिल अनलेस कि इस व्यक्ति को कंजर्वेशन, जो जिसको पता है, मतलब हम तो क्लेम करते हैं कि हमें पता है, हम डिग्री होल्डर्स हैं, बट वो क्लेम नहीं करते हैं, वो इको कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं। तो सदर्न राजस्थान की ये बात है, आबू हिल्स की,
तो उन ट्राइबल्स के साथ फिर हमने बेसिकली वर्क करना चालू किया कि क्या किया जा सकता है, और क्या करने में ये आया बात कि बेसिकली उनको ट्रेन किया जाए इसमें। वो जानते हैं बर्ड्स के बारे में, वो अपनी लोकल भाषा में बोल रहे हैं, हम थोड़ी साइंटिफिक बात करके और ये बोल रहे हैं कि अरे ग्लोबली थ्रेटन्ड हो गई, ये हो गई, फलाना हो गई, डिमका हो गई। तो उनके साथ जब बात किया तो हमने सिंपल ये बोला कि जब आपने इतना काम किया है तो क्या हमारे साथ और समय बिता के थोड़ा और इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो ठीक है, फिर उनके साथ पूरा एक्सप्लोरेशन करके उनको पूरा इकोलॉजी के बारे में बताया। अभी ये कंडीशन हो गई कि पूरे इंडिया में सेंट्रल जोन में ये ग्रीन मुनिया फैली हुई थी किसी जमाने में, और अब ये बिल्कुल पैची हो गई है, और यूपी के मार्केट में आप उसमें इलीगल ब्रीड में देखेंगे इसको। केज बर्ड के कारण इसका मेन आफत आई थी। तो एक और गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग, पेंट कर करके बेच रहे हैं। एब्सोल्युटली, दूसरी मुनिया पे ग्रीन पेंट करके और उसको भैया ग्रीन मुनिया या रेड मुनिया या लाइक दैट, तो इस टाइप के ये लोग वर्कआउट करते हैं। तो वहां पे जब वो मुनिया थी, तो जब वो इकोलॉजी में हुए तो मुनिया के साथ साथ ऐसी और चिड़िया जो कि माउंट आबू में ही स्पेशली मिलेगी, नॉट इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो वो सब टेक्सा जो है बिल्कुल लोकली एंडेमिक है, उसको फिर उनमें ट्रेन किया। तो 3 बर्ड्स में हमने उनको ट्रेन करवाया कि ये बर्ड्स वर्ल्ड में अगर किसी को देखनी है, इंडिया में अगर किसी को देखनी है तो उसको माउंट आबू आना ही पड़ेगा। तब फिर वो ट्रेन हुए, एंड देन कंडीशन ये हुई कि 2006 के एंड तक, यानी 7 आते आते तो उन लोगों की ये कंडीशन हो गई कि 1 घंटे का 500 रुपीज। वो मुंह से नहीं बोलेंगे, आपको देखनी है, आपके पास समय नहीं है, आप पर्टिकुलर समय में आए कि मुझे इस समय मुनिया देखनी है, ग्रीन मुनिया देखनी है, वो आपको मुनिया साइड करवा देंगे। और बाहर से कई लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, तो वो उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुनिया कहाँ है। तो वहां पे जितनी नेटवर्किंग इस समय जो ग्राउंड टीम है अपनी, वो इमीडिएटली मेरे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर ये लोग आए, ये जेन्युइन हैं या नहीं है, इनको हम कोर एरियाज में बताएं या नहीं बताएं, नहीं तो वो सुपरफिशियली उनको घुमा के ले आते हैं। वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बताते हैं, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट्स पता लगने के बाद ये लोग एक्सपोज करेंगे, और एक्सपोज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और सेकेंड, उन्हीं लोकल लोगों की रोजी रोटी पे फिर सवाल तलवार लटक जाएगी, बिकॉज जितने भी ये जो इटनरीज लेके आते हैं वो फिर एस्कॉर्टिंग करते हुए वहां पे रहेंगे। तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल उसमें मेंटेन किया हुआ है। और 2004 में, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय जब हमने पॉइंट काउंट मेथड किए 10 साइट्स पे, तो अंडर 400 उसका नंबर था इंडिविजुअल, डायरेक्ट हेड काउंट्स किए थे हमने, एंड देन वही 2010 आते आते 1000 प्लस हो गया। तो आज की तारीख में जो लेटेस्ट स्टेटस हमारे पास है वो 1500 प्लस का है। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लेम करता है, अभी जब लास्ट ईयर प्रोग्राम हुआ था FTI में, जिसका कल से वापस शुरू होने वाला है प्रोग्राम, तो उनका ये क्लेम था कि 5000 प्लस हो गई है। तो हमने कहा 5000 प्लस तो हम नहीं कहते हैं, बिकॉज जितना स्टडी हम कर रहे हैं साइट पे, हो सकती है, क्योंकि अदर पार्ट्स में हम नहीं घुस रहे, हमने केवल 10 आइडेंटिफाई कर रखी है साइट्स। उन साइट्स पे इसकी हेड काउंट्स डायरेक्टली ये रही। तो वो मॉडल क्रिएट करने के बाद, और फिर उसके बाद ESZ इको सेंसिटिव जोन माउंट आबू घोषित हो गया। देन 2007 में WWF इंटरनेशनल ने मुझे ले लिया कि आप आके थोड़ा केवलादेव में भी वर्कआउट करें।